हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आईपीएस एजुकेशन हब रानौली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने हमारा चैप्टर समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 की ओर। एक्सरसाइज 5.3 की ओर चलते हैं। तो 5.3 को पढ़ने से पहले 5.3 में हमारे से क्या पूछा जाएगा उसी से संबंधित बातें बता देता हूँ मैं आपको। तो प्रश्नावली 5.3 में है आपका n पदों का योगफल ज्ञात करना। n पदों का योगफल ज्ञात करना। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है आपका? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है आपका n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। बेसिकली सूत्र यही है आपका n पदों का योगफल ज्ञात करने का। अब इसमें आपको देखो, एक तो n है, एक a है, एक d है और एक आपका शुरू में रह गया Sn। इसमें भी वही चार चीजें हैं। Sn का मतलब n पदों का योगफल, Sn का मतलब n पदों का योगफल, n का मतलब पदों की संख्या, n का मतलब पदों की संख्या, एक का मतलब फर्तम पद, एक का मतलब फर्तम पद, डी का मतलब सार्वंतर। अब इसमें भी आपको वही चार चीजें हैं, 1 2 3 4। चार में से आपको कोई भी तीन चीजें दी हुई मिलेगी, आपको चौथी चीज निकालनी है, आपको चौथी चीज निकालनी है। तो यह है आपका Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n पदों का योगफल। अब आपको अगर फर्तम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या दी हुई तो ये सूत्र लगाना है। इसका एक सूत्र और है, Sn बराबर n/2 a प्लस l, a प्लस l। मतलब कि अगर आपको पदों की संख्या दी हुई है, फर्तम पद दिया और अंतिम पद दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हो n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। यह सूत्र बनता कैसे है? यह सूत्र भी इसी सूत्र की सहायता से बना है। यह सूत्र देखो आपका क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र है अपना। अब देखो इसको चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, n/2 2a को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। भाई 2a को क्या लिख दिया मैंने, a प्लस a लिख दिया। अब अंतिम nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या लिखाया था मैंने, a प्लस n-1 इंटू डी, ये बताया था ना। अब ये nवां पद है, इसको हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं, l भी बोल सकते हैं ना। तो a प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर l लिख सकते हैं। तो a प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, l लिख दिया। तो a प्लस l। इस प्रकार से ये सूत्र बन के आया आपका, इस प्रकार से ये सूत्र बन के आया। अगर आपको फर्तम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, फर्तम पद और अंतिम पद दिया हुआ है और n का मान दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हो। अगर आपको अंतिम पद नहीं दिया हुआ, आपको समांतर श्रेणी दी हुई है और पूछ लिया कि इतने पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो आपको ये सूत्र लगाना। आपको दोनों सूत्र ध्यान में रखने हैं। वैसे तो आप अगर अंतिम पद भी आपको दिया हुआ तो आप ये भी सूत्र लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बाद में, ये थोड़ा और भी छोटा हो जाएगा अगर अंतिम पद आपको दिया हुआ है तो ये थोड़ा सा इसमें बेसिक जानकारी थी इसकी। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 5.3 पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 1 3 5 7, इस प्रकार से करके कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको? 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यह आपको समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है 12 पदों का। तो देखो फर्तम पद ए बराबर तो कितना है, ए है,
सार्वंतर डी, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो, कितना आएगा 2। n का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और हमें तो 12 पदों का योगफल निकालना है, तो Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र में मान रख दो, n का मान तो कितना है 12, तो 12 बटा 2 2 गुणा a का मान 1 प्लस 12 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 2, d का मान कितना है 2। 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 12 में से 1 हटाएंगे तो 11 गुणा 2, तो 6 2 प्लस 11 दूनी 22, तो 6 गुणा 22 और 2 24, 22 और 2 24, 24 को 6 से गुणा कर दो, 24 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144। तो ये 12 पदों का योगफल आ गया कितना आपका 144। इस प्रकार से इजी से क्वेश्चन है। इसमें प्रथम क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ मैं आपके लिए। 8, -3, -2 इस प्रकार से करके 22 पदों का योगफल निकालना है। कितने पदों का योगफल निकालना है 22 पदों का। ये क्वेश्चन करना है आपको। मैं करवा देता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 अपना 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट करके 10 पदों का योगफल निकालना है आपको। कितने पदों का योगफल निकालना है, सॉरी 11 पदों का योगफल निकालना है। 10 का ना 11 पदों का योगफल निकालना है। हमें कितने पदों का योगफल निकालना है 11 पदों का। तो देखो 1 का मान तो कितना है 1/15, डी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाओ तो 1/12 में से कितना घटाएंगे हम 1/15। 12 और 15 का एलसीएम लेना है। 12 और 15 का एलसीएम, 2 का भाग जाएगा तो 6 इसमें जाएगा नहीं तो 15 ऐसा कैसा, 2 का भाग जाएगा 3, 15 कैसे, 3 का भाग जाएगा 1, 5, 5 में 5 का जाएगा 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। एलसीएम कितना आ गया 60। कितना आ गया 60। 12 का भाग देंगे 60 में 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। 15 का भाग देंगे 60 में 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बट्टा में कितना है 60। ये आ गया आपका सार्वंतर डी। n का मान देखो, n का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में n का मान 11, क्योंकि 11 पदों का है तो योगफल निकालना है हमें। तो क्वेश्चन में n का मान दिया हुआ है 11। चलो n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लगा देते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपना सूत्र मान रख दो। सूत्र में S11 11/2 2 गुणा 1 का मान कितना है 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1, डी का मान कितना है 1/60। तो 11/2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/15 प्लस 11 में से 1 हटाएंगे तो कितना आएगा 10 गुणा 1/60। 10 गुणा 1/60। यहाँ से देखो काट देते हैं इनको, कितना आएगा तो 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब इसके अंदर फिर से आपको एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा। तो 15 और 6 का एलसीएम लो। 2 का भाग जाएगा 15, 3 3 का जाएगा 5, 1 5 का जाएगा तो 2 3 6, 6 पंचे 30। एलसीएम कितना आएगा अंदर 30। एलसीएम कितना आएगा 30। 15 का भाग देंगे 30 में कितना आएगा 15 दूनी 30, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। 6 का भाग देंगे 30 में 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। तो 11/2 गुणा 5 और 4 9/30। 5 और 4 9/30। काट देते हैं ऊपर नीचे जो भी कटता है। 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 से काटेंगे तो 10। 11 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 33 बट्टा 10 दूना 20।
तो आपका 11 पदों का योगफल कितना आएगा यहाँ पर 33/20। कितना आएगा 33/20। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो दूसरा क्वेश्चन इसका, दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन देखो, 3 + 11 + 19 + डॉट डॉट करके कितना है प्लस 803। आपको इसका योगफल ज्ञात करना है। अब इसमें देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, बस रेडी दी हुई है। आपको ये भी नहीं बताया हुआ कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, कितने पदों का योगफल ज्ञात नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं बताया। तो एक का मान तो कितना है इसमें 3 है। डी का मान दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो और अंतिम पद ए एन या एल का मान कितना है 803। तो हमें सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा? इसमें एन का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि एन के मान की हमें जरूरत पड़ेगी। चाहे अंतिम पद वाला सूत्र लगाओ, चाहे कोई सा भी सूत्र लगाओ, अगर योगफल निकालना है तो एन का मान हमें निकालना पड़ेगा। एन का मान किससे आएगा? ए एन = a + n - 1 × d। ए एन का मान कितना है 803, एक का मान कितना है 3 + n - 1 × d का मान कितना है 8। 803 = 3 + 8 को n से गुणा करेंगे 8n, 8 को -1 से करेंगे तो -8। 803 = 3 - 8 तो कितना आएगा -5 + 8n। कितना आएगा 8n। अब देखो 5 को इस तरफ लेकर आते हैं, तो लेकर आओ, प्लस का हो जाएगा तो 803 + 5 = 8n। तो 808 = 8n। 8 का भाग दे देते हैं 808 में, तो 808/8 = n। 808 में भाग दो 8 का, 8 एकम 8, 0 8 तो 0 8 एकम 8। कितना आएगा 101। कितना आएगा 101। n का मान कितना आ गया 101 आ गया। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं? योगफल निकाल सकते हैं। तो Sn = n/2 2a, सॉरी ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, अब a + l ये लगा दो डायरेक्टली। Sn = n/2 a + l, क्योंकि अपने पास में अंतिम पद है ना 803, तो डायरेक्टली ये सूत्र लगा दो। कितने पदों का निकालना है? 101 पदों का निकालना है। तो 101/2, एक का मान कितना है 3 है, प्लस अंतिम पद कितना है 803 है। तो 101/2 गुणा 3 + 803 कितना हो जाएगा 806। 2 से काट देते हैं इसको, 4 दूनी 8, 0 3 दूनी 6। 101 गुणा 403, 101 गुणा 403, 101 को 403 से गुणा करेंगे तो आएगा 40,703। इनको गुणा करोगे तो आएगा 40,703। आप इनका रफ में गुणा करके देख लेना, 40,703 आएगा। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे का। अब इसी टाइप से इसका दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन और करवा देता हूं इसका। दूसरे क्वेश्चन में रेडी क्या दी हुई है 7 + 10 सही 1/2 प्लस डॉट डॉट करके 14 और दिया हुआ है, 14 प्लस डॉट डॉट करके कितना दिया हुआ है आपको 84। प्रथम पद ए बराबर तो कितना दिया हुआ है 7, सारवंतर डी। सबसे पहले इसको सही लिखते हैं रेडी को, 7 + 10 दूनी 20 और 1
21/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट करके प्लस का 84, ये श्रेणी दी हुई है आपको। एक का मान तो कितना है 7, सारवा अंतर डी बराबर 21/2 - 7, एलसीएम ले लो कितना आएगा 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 को 21 से गुणा करेंगे 21, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2, 2 को 7 से तो 14, तो 7/2, सारवा अंतर कितना आ गया 7/2। अंतिम पद an या l कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 84। सबसे पहले n का मान निकालेंगे तो an = a + n - 1 × d। an का मान कितना है 84 है, एक का मान कितना है 7 + n - 1 × d का मान कितना है 7/2। तो 84 = 7 + n को 7/2 से तो 7/2n - 1 से करेंगे तो 7/2। n को रख लो इस तरफ और इसको लेकर आते हैं हम इस तरफ। तो देखो 84 ये इस तरफ आएगा तो -7, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 7/2 बराबर 7/2n। इसके नीचे भी 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो, एलसीएम ले लो 2, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2, 2 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा 168, 1 का भाग देंगे तो 2, 2 को 7 से 7 दूनी 14 प्लस 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 बराबर 7/2n। 168 - 14 + 7, 168 में से तो 14 घटाओ तो 4, 5, 1, 154, 154 में 7 जोड़ो तो कितना आएगा 161, तो 161/2 बराबर 7/2n। 2 से 2 काट दिया, हमें तो n का मान निकालना है तो 7 का भाग दे देंगे इसमें, तो 161/7 बराबर n। 161 में भाग दो 7 का तो 7 दूनी 14, 3, 2, 1, 7, 3, 21 बराबर n। n का मान कितना आ गया 23, n का मान कितना आ गया 23। अब हम निकालेंगे Sn = n/2a + l, इनका योगफल निकालेंगे। कितने पदों का योगफल निकालना है हमें 23 पदों का योगफल निकालना है। तो n के स्थान पर रख देते 23, तो S 23 = 23/2, एक का मान कितना है 7 प्लस l का मान कितना है 84, तो 23/2 गुणा 84 7 कितना हो गया 91, 84 7 कितना हो गया 91। अब देखो 23 को 91 से गुणा करना है और 2 का भाग देना है, तो 23 को 91 से गुणा करेंगे तो आएगा 2093। 23 को 91 से गुणा करना है तो आएगा 2000, 23 को 91 से गुणा कर लो तो 3, 2, 9, 30, 27, 9 दूनी 18 और 2 सॉरी 9, 30, 27, हाँ 9 दूनी तो 3, 7, 2, 9, 2093/2। अब 2093 में भाग देना आपको 2 का, तो 2 एकम 2, 0, 9, 0, 4 दूनी 8, 1, 3, 6 दूनी 12, तो 1046 सही 1/2 S23। ये आ गया आपका 23 पदों का योगफल 1046 सही 1/2। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.3 का ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ही पार्ट दिए हुए थे, दोनों मैंने करवा दिए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही।